पहले जो ब्रांड आती है हमेशा बोलती है बार्टर कर लो, बट एक्सप्लॉयटेशन भी उस टाइम पे होती है। उसको एज अ बिजनेस ट्रांसफॉर्म देखो कि आप कितने लोगों को रीच दे रहे हो उस कंटेंट पीस के थ्रू। कम से कम आपको मार्केट रिसर्च इतनी होनी चाहिए कि आपको पता है कि कितना चार्ज आसपास वाले कर रहे हैं। What is up गबरूज। आज भाई बात करने वाले हैं हम एक ऐसे बंदे से जो मेरा डीओपी भी है और एक कंटेंट क्रिएटर भी है, और उसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है आज इसी स्टूडियो में अपने। और ये एक नई कोशिश है क्योंकि जितना हम पहले करते थे वो थोड़ा सा उससे हटके अलग दिखाया गया, क्योंकि मैंने सोचा यार सारा कंटेंट हम पहले का डालेंगे तो मजा सा नहीं आया, कुछ एक चेंज लाना, एक्सपेरिमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है। बाय द वे इस पॉडकास्ट का अभी कोई नाम नहीं है, तुम लोग जो कॉमेंट में बताओगे ना वो रख दूंगा मैं इसका, जिस तरीके से भी करा है। बाय द वे दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय लियोगॉर, और तुम सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, इस वीडियो को और इन पॉडकास्ट को, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पे चेक करके जरूर देख लेना। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द गाय दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। दिस गाय इज अ कंटेंट क्रिएटर। ये बंदा डीओपी भी है, एंड जितने मेरे शूट्स वगैरह देखते हो जो थोड़े से ज्यादा अच्छे होते हैं, बेकार वाले तो मैं खुद ही कर लेता हूँ, लेकिन जो ज्यादा अच्छे वाले होते हैं ये बंदा करता है। प्रेजेंटिंग गौरव मल्होत्रा। तालियां। गौरव क्या हाल है भाई? बस बढ़िया, आप सुनाओ। सब बढ़िया चल रहा है? एकदम बढ़िया। अभी ट्रिप मार के आए हो? हाँ। कैसी रही ट्रिप बताओ? अरे बहुत ही मस्त, मतलब एक ऐसा पॉइंट आया था कि आप सैचुरेट हो जाते हो काम से। उस टाइम पे ट्रिप की बहुत जरूरत होती है भाई साहब। अच्छा, कहाँ गए थे? क्या 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 हम किया? गए थे बीर बिलिंग, तो हिमाचल। तो वहाँ गए थे। पहले प्लान था कि गाड़ी से जाएंगे, और शाम के 6 बजे गाड़ी वाले ने मना कर दिया कि गाड़ी से नहीं जाएंगे। वाह। तो अभी जिंदा है वो मर गया है? नहीं, वो जिंदा है। अच्छा, क्या बोले, काम था। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो फिर उसके बाद हमने वहीं बैठे बैठे बस बुक करी, तो 6 बजे की जगह 9 बजे की बस हुई हमारी। और 9 बजे की 3 घंटे लेट। अरे बाप रे। और उसके बाद बस जो होती है 800-900 रुपये, हमने 1800 रुपये दिए एक बस को। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार। बहुत ज्यादा। लेकिन वसूल हुए पैसे वाले वहाँ जाके? बहुत मस्त भाई, मजा ही आ गया। क्या क्या किया? चलो जो नए बंदा जाने वाला है उसको बताओ कि वो क्या क्या कर सकता है। तो बीर पहुंचोगे तो पहले हम लास्ट टाइम भी गए थे, मैं दूसरी बार जा चुका हूँ बीर। अच्छा। तो सबसे मेन तो पॉपुलर उसका वो है पैराग्लाइडिंग, एशिया के 2nd नंबर पे हाईएस्ट है वो। ये बीर, इसका नाम ऐसे तो नहीं पड़ेगा कि कोई बंगाली वीर को बीर बीर बोल रहा है? अरे बीर। अच्छा, ये बढ़िया यार, बीर अब तो जाना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या क्या सीन है वहाँ पे? तो पैराग्लाइडिंग है वहाँ पे जो एशिया की 2nd हाईएस्ट है, और सारे रेड बुल का कंपटीशन हुआ था वहाँ पे कुछ ऐसे करके। अच्छा। हाँ, तो बहुत ही हाईएस्ट है और बहुत ही मजा आता है। तुमने करी? कुछ मैं लास्ट टाइम कराया था। मजा आया? वैसे घर से। अच्छा, मजा आया? बहुत बढ़िया था। गोप्रो लगा के वो देखा हमने। आज मैं आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। देखी है, बट मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होता है। अरे बाकी थोड़ा अपने काम के बारे में बताओ। तुम जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ काम करते हो, हाँ। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा वैसे बात के लिए था, बट मैं अभी पूछना चाहता हूँ कि इसमें तुम्हें जब से तुम काम कर रहे हो, काफी टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया? 5 साल। 5 साल से तुम शूट का काम कर रहे हो, और अब तुम एज अ कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम पे भी डाल रहे हो काफी सारा। तो अपनी इंस्टाग्राम की जर्नी बताओ कि किस तरीके से तुम्हें लगता है कि ग्रोथ आई, कैसे कैसे चीज़ों पे तुमने मतलब क्या काम किया जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर व्यूज आए थे। बाय द वे तुम्हारी वो जो वीडियो है जिन पे भाई 1 लाख कमेंट है, वो भी है ना कुछ ऐसा जिस पे 90,000 कमेंट्स। 90,000 कमेंट? बताओ ऐसे ना। अब तो आपकी भी है। वो पहुंच गई। बाय द वे यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगा, देख लेना वीडियो। बट हाँ, ऐसे ही जर्नी जो एकदम से बंदा एक डीओपी था, वो उसने कंटेंट क्रिएशन में एकदम से शिफ्ट मारा, तो ये जर्नी कैसी रही उसके बारे में कुछ बताओ। ठीक है, तो मैंने और मेरे भाई ने, जब मैं 15 ईयर्स का था, वो 18 ईयर्स का, तब ये हमने प्लान किया था कि वीडियो एडिटिंग में। 15 साल के थे तुम? भाई साहब, 15 साल में भाई हमने शुरुआत करी थी प्यूबर्टी की अपनी। बहुत बढ़िया तो यार। वही था कि मेरे भाई बीजेएमसी कर रहे हैं, तो उनका कर रहे थे। तब क्या हुआ था, एक प्रोजेक्ट था उनके पास कि एक म्यूजिक वीडियो बनानी है, कॉलेज अच्छा। प्रोजेक्ट था। तो स्टार्टिंग में हमने पहले फ़ोन से बनाई थी एक। तो स्टार्टिंग में वो सर को उसके इतनी पसंद आ गई, वो कहते कि तुम क्या कर रहे हो ये? किसको पसंद आ गई? उनके सर को, जो मेन अच्छा। है ना। तो कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो सर, तुम तो फिल्म मेकिंग करो। मैं अच्छा, ये भी होता है। तो फिर वही था कि लड़के मतलब पापा फ़ोन दीजिए, कैमरा दिला दो। तो एक कैमरा वहाँ से पहले लिया था, उसके बाद फिर खुद का ही कंटेंट, थोड़ी वीडियोस वगैरह यूट्यूब की शूट करी, मतलब म्यूजिक वीडियो टाइप की शूट करी। तो वहाँ से एक लर्निंग का कर्व आ गया। तो वो वीडियोस करण जो भाई है मेरा, उसके कॉलेज के दोस्तों ने देखी। अच्छा, और और वीडियो क्या थी? वीडियो थी एक म्यूजिक वीडियो टाइप की थी, वो बहुत पुरानी थी। तो जो आजकल आ रही है। ओके। तो वो सारा तुम लोगों ने मैनेज किया, एक एक चीज जो थी? 2 बंदों ने। दो बंदों ने कैमरा भी संभाला, सेट प्रोडक्शन, लाइट्स वगैरह सब कुछ? घर पे शूट करा, बाहर शूट करा, जहाँ जगह मिली वहाँ शूट करना चालू कर दिया। क्या बात है। और वो पेड था कॉन्ट्रैक्ट या? नहीं, वो अपने लिए बनाया था एक तरीके से। अच्छा, पोर्टफोलियो टाइप का हो गया। तो एक वो वीडियो बनाई थी। उसके बाद क्या हुआ कि भाई के कॉलेज के एक बंदा था, फोटोग्राफी करता था। हाँ। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे भाई एक बंदी है, उसको वीडियो चाहिए। मतलब अच्छा। तो मेरे को लगा फ्री होता हुआ ऐसे ही बना दोगे लोग वीडियो। वो कहता भाई 1500 रुपये देगी। मतलब 1500 रुपये? उस टाइम तो बहुत लग रहे हो कॉलेज के टाइम। 15 साल की उम्र मेरी, मैं 1500 रुपये खाओ। मतलब लगा लो पहली वीडियो एडिट करने में कुछ 15 दिन चले गए थे। 15 दिन? अच्छा, तुमने तब उस टाइम पे सीखी पहली वर्ड करना?
सीख रखी थी पहले वाली वीडियो म्यूजिक वीडियो में, तो अपना प्रोजेक्ट था तो बना लिया, महीने में कुछ कर लिया, थोड़े बहुत चेंजेस कर लिए तो बनती चली गई। अब वो 15 दिन ले लिए, वो कहती भैया वीडियो दे दो, मैं अभी चालू करिए। अभी 2 दिन तो सीक्वेंस लगाने में लग गए। उसके बाद फिर चेंजेस आए, ये हुआ, 15-20 दिन बाद वीडियो डिलीवर हुई, 1500 रुपये आ गए। मतलब भाई इतना पैसा। उस 1500 की खुशी एक अलग होगी, वो कहाँ स्पेंड किया, घर वालों को दिया, क्या किया उन पैसों का? 1500 पहले जो आए थे, मैंने सोचा था कि फ्लाई कैम आता था उस टाइम पे ना, गिम्बल की तरह, एक ग्लाइड कैम। हाँ ग्लाइड कैम की तरह, सस्ता 5-6 रुपये का आता था। तो मैं बोला यार हैंडल तो शूट होगा नहीं, ये लेना पड़ेगा। तो फिर वो 1500 का एक काम करा, फिर एक वीडियो 700 रुपये में करी, एक 800 रुपये में करी, ऐसे करते करते जोड़ लिया पैसे, फिर फ्लाई कैम ले लिया। अच्छा, अब वो उसके बाद फिर वहाँ से थोड़ा लेवल अप हुआ ऑलरेडी, क्योंकि 5 वीडियोस बन चुकी थी। उसके बाद कैमरा कौन सा यूज करते थे सबसे? कैनन M50 M50। अच्छा, वो जो मिररलेस है। 40,000 का नींद। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। 50mm लेंस, वो तो सबका फेवरेट है ही है। 7-8 हज़ार रुपये का आता था, और सब नेक्स्ट लेवल हो जाता सिनेमैटिक। अच्छा। तो बस वहीं से करते करते वो फ्लाई कैम लिया, फ्लाई कैम से काम करते गए करते गए करते गए। और उसके बाद फिर एक कॉलेज प्रोजेक्ट करा था हमने पर्ल एकेडमी के लिए। मतलब वहाँ पे हमने गिम्बल वगैरह रेंट किए थे। बंदियाँ कैसी थी वहाँ पे, हॉट होती हैं, कैसे होती हैं? बहुत ज़्यादा। तब तो तुम कॉलेज, मैंने बोलता था फ्री में कर देते हम, पैसे भी लग। यार ऐसे कभी शूट हुआ करे, मुझे बुला लिया, अगर हम फ्री में आ जाएंगे कोई बात नहीं, पैसे लेते वैसे जाने के बट आज कर लेंगे फ्री में। अच्छा, उसके बाद क्या तो जो फिर वो शूट किया, तो पर्ल एकेडमी के पेज पे ही आता वो वीडियो। तो उसके बाद एक बंदा कोई पर्ल एकेडमी का था, वो किसी मतलब प्रोफेशनल उसके बाद काम कर रहा था। अच्छा, तो वो बेसिकली करते थे फैशन शोज हो गए अपने, लैक्मे फैशन वीक हो गया, ये सब शूट करते थे वो। तो उन्हें अप्रोच करा सामने से, बोला अच्छा इतना मीटिंग के लैक में फैशन वीक तो बहुत बड़ी बात हो गई यार। लेवल ही सीधा ऊपर पहुंच गया। मैं तो वही दिमाग होंगे, मतलब लैक्मे फैशन वीक। हाँ, तो बस वही था कि उन्होंने मीटिंग करी, तो उनको काम वाम पसंद आया हमारा। मतलब तब तक काफी वीडियोस हो चुकी थी, मतलब मान लो 20-25 वीडियोस बन चुकी थी अलग अलग बंदों के लिए, और हमारा लेवल भी इतना हो गया था कि हम थोड़ा बहुत हैंडल कर लेते थे। तो फिर उसने बोला कि भाई ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है, करोगे आप? मैं हाँ भाई बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लैक्मे फैशन वीक, मॉडल लेंगे, बॉलीवुड एक्टर्स आएंगे, मतलब वाह भाई हाँ। तो फिर उसने उस टाइम पे तो वहाँ पर लैक में फैशन वीक में क्या प्रोसेस रहता है, मतलब लाइक जैसे तुम्हें शूट करना है तो कितने बंदे होते हैं, क्या चीज़ें होती है, सबको एक रोल दिया जाता है या फिर क्या? काफ़ी डिफरेंट होता है। मतलब एक जो टीम होती है वो सोशल मीडिया हैंडल करती है, यूट्यूब इंस्टाग्राम ये सब कंटेंट हैंडल करती है, और एक होता है लाइव स्ट्रीम जो वहाँ जा रहा होता है। अच्छा, तो वो जो लाइव स्ट्रीम वाले कैमरे होते हैं, बड़े बड़े 3 कैमरा 4 कैमरा सेटअप होता है। अच्छा, लाइव स्ट्रीम वो ऑन द रिकॉर्ड, मतलब कैमरे सही कर रहे लाइव, हाँ हो? मतलब वो बड़े वाले कैमरा होते हैं लाइव स्ट्रीम वाले, वीडियो रेड वगैरह होंगे ना उस टाइम तो वहाँ पे यूज? वो उससे लाइव स्ट्रीम हो रहा था। मैंने ऐसे रेड हो गया, देख रेड हो रहा है भाई। तो साइडो मुझे कर रहे थे। मैं M50 लेके बैठा। अच्छा, कैमरा खुद का लेके जाना था, वो नहीं दे रहा? वो नहीं दे रहे थे। तो उस टाइम पे सोशल मीडिया कुछ कंटेंट बनाया, तो उस टाइम ये होता था 7 दिन का वीक था पूरा, जो फैशन वीक था। तो उसमें हम जाते थे रात को 3-3:30 बजे फ्री होते थे, घर जाते थे, और सुबह 7 बजे कॉल टाइम होता था। अच्छा, 2:30-3 बजे घर पहुंचे, 7 बजे फिल्मों में वाह। पूरा दिन शूट कर रहे हैं। और सोने का टाइम नहीं मिल रहा था, खाने पीने का टाइम डार्क सर्कल यहाँ आ गए थे, यहाँ छोड़ो, यहाँ तक पहुँच गए थे। समझ रहा हूँ, वो तो तुम्हें बता देंगे चैनल पे कैसे करना है। ठीक करना है। बट जितना तुम्हारी ये स्टोरी समझ आ रही है, इसमें सिर्फ यही है कि नेटवर्किंग के थ्रू तुम्हारा एक स्टेप तुमने लिया, उसके बाद भाई कितनी सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुल गए। मतलब ऐसे बढ़ता रहता है, बट एक्सप्लॉयटेशन भी उस टाइम पे होती है, क्योंकि आप स्टार्टिंग। इसके बारे में बताओ थोड़ा, एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। तो देखो फैशन वीक था कहने को, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा फैशन वीक है एक तरीके से, और बजट उनपे ऑब्वियस ही बात है कि बहुत मोटे मोटे बजट होते हैं। बट हमने जब अप्रोच करा ना, तो उनका यही था कि आपको हम एक्सपोजर और देंगे। तो मेन लोगों का ये था विल पे यू एक्सपोजर, बट एक्सपोजर डजंट पे बिल्स, तो वही बात है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये कर लो हमारे साथ इतने बजट पे। तो उन्होंने पूरे हफ्ते के हमें 2 बंदों को, मेरे को और मेरे भाई को, 20,000 रुपये दिए थे पूरे हफ्ते के, 7 दिन के कॉन्टेंट, और कम से कम 50 से 50 वीडियोस। कितने आवर्स का कंटेंट 50 था वो? वीडियोस, मतलब लगा लो एडिट भी तुम्हें ही करनी है? एडिट भी, और सेम डे एडिट करके सेम डे लाइव जाती थी। अच्छा, मैं शूट करता था, भाई एडिट करते थे। तो वो करते करते 50-60 वीडियोस पूरे हफ्ते में, और पैसे 10-20 हज़ार रुपये, और 20,000 भी कम दिए 6 महीने बाद। अच्छा, जितना सीन था। बहुत लटकाया था। तो उस एक्सप्लॉयटेशन से तुमने क्या सीखा आगे के लिए? उसमें वही सीखना कि एक तो आपको नो बोलना आना चाहिए। चलो स्टार्टिंग में आपने एक प्रोजेक्ट कर लिया जिसका आपको दिख गया कि स्किल्स है बंदे का और पोर्टफोलियो बन गया आपका, उसके बाद आपको नो करना आना चाहिए कि आपको कोई बोला 10,000 में काम कर दो, आप मना कर दो कि भाई मैं इतना मेरा चार्जेस है। यहीं पे मुझे लगता है कि 1-2 बातें थी। एक बंदा जब नया नया काम कर रहा था, उसको लगता है कि चलो यार कुछ ना से कुछ ज़्यादा सही, लेकिन एट द सेम टाइम वो किसी और के लिए भी ना गड्ढा खोद देता है गद्दा खुद कि भाई ये वाले डीओपी ने कर दिया तो तुम क्यों नहीं कर रहे? मार्केट रेट्स ऐसे गिर जाते हैं कि लोग सोच भी नहीं सकते हैं, और जो डिजर्विंग होता है उसको भी उतने पैसे नहीं मिलते। तो ये आई थिंक तुमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी देख लिया होगा। अभी तुम कैसा रहता है तुम्हारा कुछ अपने, तो अर्निंग्स के बारे में आते हैं उस वाले चीज़ पे कि कैसी रहती है, और डीओपी वाला अलग रहेंगे, लेकिन कोई ब्रांड जैसे आता है तुम्हारे पास, तो तुम किस तरीके से उससे बात करते हो, क्या चीज़ें रहती है? अभी तो चलो तुम्हारे पास मैनेजर्स हैं, हाँ। उससे पहले जैसे तुम करते थे ब्रांड की डील, क्या एक्सपीरियंस रहता था वो थ्रू आउट जनता को बताओ एक बार, ज़रा समझ आए। तो वही था, पहले जो ब्रांड आती है हमेशा बोलती है बार्टर कर लो,
हाँ ये तो भाई मेरे पास तुम पैसे दोगे वीडियो बनाने के, बार्टर कर लो। तो बस वही है कि बार्टर को आपके पास आए तो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स का लालच कर जाते हैं कि भाई ये तो 5,000 रुपये का टायर दे रहा है, तो 4,000 का कुछ दे रहा है, तो लोग उसमें हाँ कर देते हैं। अब पहले क्योंकि इंडिया में कभी देखा नहीं होता ना कि हाँ यार हमारे पास नहीं है, मंगवा लेते, काम आ जाएगा, हमारी वीडियो तो बनानी है। भाई हाँ, ये सोच होती है, सही बात है। और लोगों को वैल्यू नहीं, मतलब एज एन क्रिएटर पहले लोगों को क्या होता था कि हम लोग को फ्री प्रोडक्ट दे जाए, हम बहुत खुश हैं उसमें, एक फोटो डालनी है क्या फर्क पड़ता है। बट उसको एज अ बिजनेस ट्रांसफॉर्म देखो कि आप कितने लोगों को रीच दे रहे हो उस कंटेंट पीस के थ्रू। मतलब ब्रांड आपके पास आ रही है, तो अगर आप ऑर्गेनिक अपनी पेड एड चलाएगी तो कितना खर्चा कर देगी कि इतनी सी रीच मिल जाए उसे। बट आप एज अ क्रिएटर आप उसको ऐसी रीच दे रहे हो कि जो ऑर्गेनिक है और जो आपकी ऑडियंस बनी हुई है उसकी रीच आप बनी हुई है उसको दे रहे हो ब्रांड को। बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म हो गया, तुम टीवी पे जाके एक बार ऐड देखो कितने करोड़ रुपए की आती है, उसी में तुम्हें बिल्कुल 0.1% का लेके बजट अब भी लोगों की होती है। और रीच ऐसी दे देंगे कि कस्टमर्स तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे उसके थ्रू। बट वही है कि लोगों को वैल्यू नहीं पता होती अपनी, वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट आ रहा है बना दो फोटो वीडियो, खत्म का नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे लोगों के पास ज़्यादा ब्रांड्स जाते हैं या फिर पेड डील्स बिल्कुल खत्म हो गई है मार्केट में इस टाइम पर? नहीं, पेड डील्स तो है, जो अच्छी ब्रांड्स है, अगर आपकी क्वालिटी कंटेंट अच्छे है, जैसे मैं फोकस करता हूँ मोस्टली क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान दूँ, तो वो देख के ब्रांड जरूर आती है। और जो आप पैसे कोड भी करोगे ना तो स्लाइड नेगोशिएशन होगा उसके बाद मान जाती हैं जो अच्छी ब्रांड होती हैं। अच्छा, और आपको सबको हाँ भी नहीं कहनी कि मतलब कोई बोल रहा है कि भाई आप ना कैसे कहा जाता है? चलो ये बताओ, एक बंदा स्टार्ट कर रहा है, उसके पास बड़ा लालच सा दे दिया कि यार चल 10-20 हज़ार रुपये का बजट है, उसके रेट है 50,000 के, तो वो कैसे मना करे, किस तरीके से उसको समझाया जाए? सबसे पहले तो आपको अपनी वैल्यू समझनी है। जब आप अपनी वैल्यू समझ जाओगे तो आपको नो बोलने में कुछ टेंशन नहीं होगी, कि आपको पता है कि अगर 10 की जा रही हो तो 50 के सामने से आएगी। आप खुद सोचो, आप 10 ब्रांड करो 10,000 रुपये की, या फिर आप एक ब्रांड करो 1 लाख रुपए की, तो वही फर्क है ना। आपकी ऑडियंस भी खुश रहेगी, आप भी खुश रहोगे कि 1 लाख में मैंने एक वीडियो करी है। और वहाँ आप 10 वीडियोस करोगे तो आप भी एक्सपर्ट होगे ब्रांड की तरफ से, ये चेंज कर दो ये चेंज कर दो, और आपको उतना रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, आपकी रीच भी नीचे जाएगी। बिल्कुल, ये तो मैं अग्री करता हूँ इस बात से। और अब आ जाते हैं 100K की जर्नी। ये तुमने कब से स्टार्ट किया था और कब तुमने अचीव करी थी कि यार 100K, और वो फीलिंग कैसी थी, वो एक्सप्लेन करो थोड़ा कि कैसा कैसा रहा है? तो वही था कि मैं 4-4.5 साल से ऑलमोस्ट सबके लिए कंटेंट बना रहा था, मतलब सारे क्रिएटर्स के लिए। तो मेरे को पता था कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट। कुछ के नाम बता सकते हो तो बिल्कुल बता दो कि कौन कौन से क्रिएटर है, चाहे फैशन के नाम हो तब भी चलेगा। सैन कालरा, पहनावा, डायनामाइट मेल, सेजल कुमार, नितिबा कौल। सेजल कुमार का भी क्या है? सेजल कुमार भी है काफी टाइम तक किया था, बहुत पुरानी हो गई है। 1.5-2 साल पहले जब किया था। अच्छा अच्छा, तो तो content काफी पुरानी है। अच्छा, नहीं डालती कंटेंट? मैंने देखा था, उसको फॉलो करता हूँ, मुझे कंटेंट बढ़िया लगता है उससे। इंस्टाग्राम पे डालती है वो। अच्छा हाँ, इंस्टाग्राम पे क्या भाई कंटेंट बनाती है। अब तो बिल्कुल सोच भी अलग थी उसकी। और तो मैंने उसकी वो भी की थी, हॉटस्टार पे उसकी कोई सीरीज आई थी, उसमें वो रिक्रिएट करती थी बॉलीवुड के लुक्स। तो वो हॉटस्टार वाली सीरीज, हॉटस्टार या अमेजॉन प्राइम पे कहीं आई थी, दोनों में से। वो भी शूट करी थी के बाद यूट्यूब का भी बहुत कंटेंट उसका एडिट भी करा, शूट भी करा। बाकी सैन कालरा का भी बहुत करता हूँ। डायनामाइट वीडियो तो रेगुलर ही है, जो वीडियोस आती है वो मैं ही बनाता हूँ, चाहे इंस्टाग्राम हो यूट्यूब हो, सब हो। उनके साथ भी 2.5-3 साल हो गए। अच्छा, तो वही है कि आप क्लाइंट से ऐसे कनेक्शन बना लो कि वो आपको छोड़ ही ना सके। और सबसे बड़ी आपका काम अच्छा है तो वैसे आपको कोई नहीं छोड़ेगा, बट आपका कनेक्शन अच्छे है ना तो कोई सोच भी नहीं सकता छोड़ने का आपको। अच्छा, तो तुम्हारा यहाँ से इंस्पिरेशन आई कि चलो मैं कंटेंट क्रिएटर से काम करता हूँ तो मैं भी बन सकता हूँ। वही बन सकता हूँ। अब मेरे को पता था कि क्या काम करता है, और एक पॉइंट टाइम में ऐसा आता है कि यार मैं इन सबको ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं भी बन सकता हूँ, क्यों नहीं बन सकता। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। कंटेंट देखा है मैंने, बाय द वे, जिन लोगों ने नहीं देखा वो एक बारी डिस्क्रिप्शन जाके चेकआउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे ही है फिलहाल तो मेरे ख्याल है ना? यस। तो उस पर जाके बिल्कुल चेक करना। तो वही था कि जब मेरे को वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि अगर सब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे को पता है क्या कंटेंट चलता है क्या नहीं चलता, तो मैं क्यों ना काम करूँ उस पर। तो वही था कि वहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन आई कि मैं भी चालू करता हूँ भाई। अच्छा, ये 100K का जो माइलस्टोन था तुमने कब अचीव किया था, कितने टाइम लगा तुम्हें? तो मैं 10K फॉलोअर्स पे था कुछ 2-2.5 साल से। मतलब मैं रैंडम कंटेंट पोस्ट करता था कि ट्रैवलिंग का हो गया, सिनेमैटिक हो गया, तो उससे भी 10K तक मैं पहुंच गया था 2.5-3 साल में। तो उसके बाद मेरे को हुआ कि चल एक नी स्पेसिफिक कंटेंट बनाते हैं, फैशन पर करते हैं, क्योंकि फैशन उस टाइम बहुत बूम पे था, जो करता था वो चल जाता था। मतलब अच्छा हम भी करते हैं ट्राई। तो उस टाइम पे मैंने, किस साल की बात बता रहे हो? ये लास्ट ईयर की है, जस्ट अच्छा, 6-7 महीने पहले की। फैशन वाले बूम कर रहे थे तब तो कर रहे थे। सही है, अच्छा ठीक है, समझ रहा हूँ। तो मैंने फिर सोचा कि यार चलो ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई बजट टी शर्ट्स करके, अमेजोन की वो टी शर्ट्स थी 2, बहुत टाइम से यूज़ कर रहा था। मैंने चलो फिर वीडियो बना देते हैं। मैंने बनाई और मैंने चैलेंज दिया था कि 15 दिन 15 वीडियोस डालूंगा लगातार। तो वो चैलेंज मैंने करा, तो 8वें-9वें दिन वो वीडियो जो थी वो चलनी चालू हो गई। वो फाड़ दी उसने भाई पहले दिन वो चली 10,000 व्यूज़ तक पहुँच गई। पहले 4-5 हज़ार 6,000 व्यूज़ थे, पहले 10 पहुँच गई। मैंने अच्छा, और दिन 50 पहुँच गई। उसके बाद 1.5 लाख पहुँच गई। ओ भाई साहब, अलग ही खुशी हो रही होगी। ये तो 1.5 लाख वायरल हो गया मैं तो आज। वो एक दिन 4 लाख व्यूज़ बढ़े उस पर सीधा। ओ भाई साहब, उस पर सेल्स और शेयर मान लो, मतलब सेल्स कुछ 80-90 हज़ार सेल्स है, और शेयर भी मान लो 2.5-3 लाख शेयर है।
अच्छा हाँ इतने शेयर और सेल में को इतने लोग आ दे रहे हैं। मतलब फैशन में अभी कोई करना चाहे तो उसके कर लिए सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ है। चलो यहीं पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अब मुद्दे की बात करते हैं भाई, लोग अभी हमें देख रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने एक वैल्यू चाहिए। हाँ। तो वो चाहेंगे कि हमें भी पता चले कि फैशन इन्फ्लुएंसर का ये जो वर्ल्ड है किस तरीके से काम करता है। हाँ तो मैं जानना चाहता हूँ कि अर्निंग्स के बारे में, तुम्हारा रेवेन्यू साल भर का या फिर मंथली जैसा भी रहता है, जस्ट फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग, फैशन इन्फ्लुएंसर का। एक बडिंग फैशन इन्फ्लुएंसर है तो किस तरीके का रेवेन्यू एक्सपेक्ट करना चाहिए उसको, और कितने फॉलोअर्स पे क्या चार्ज करना चाहिए? ठीक है। तो देखो मेरा सिंपल एक वो था, मतलब आइडियोलॉजी थी मेरी, थी बस, किसी और की नहीं हो सकती। मेरे को ये था कि जब तक मैं एक माइलस्टोन अचीव नहीं करूँ 50-60 के फॉलोअर, मैं तुम कोलैबोरेशन नहीं करूँगा। अच्छा, ये मैंने था। सोच रखा था। चाहे आ रही है तब भी मना कर नहीं दो। मना कर दूंगा, मैं नहीं कर रहा। क्योंकि एक तो उस टाइम पे पेइंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, 20-25 फॉलोअर पे उतने पैसे नहीं मिलते कि अब जितना मेरे को पता है मेरे कंटेंट बहुत अच्छा है कि मैं ऐसा कंटेंट बना रहा हूँ कि ब्रांड उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उसको वहाँ से रीच मिलेगी। तो मेरे को यही था कि पहले मैं कम्युनिटी बनाता हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में इनफैक्ट मैंने 80 के अंदर कोलैबोरेशन ही नहीं किया था। फिर आज रहा मना करता था कि भाई नहीं करूँगा 10-20 हज़ार में, मेरे को करता ही नहीं। तो मैं ओवरकोट करता था, सीधी बात है कि वो ब्रांड भी उस टाइम छोटी आती नहीं, ज़्यादा बड़ी नहीं आती थी, मैं नोन नहीं था इतना ज़्यादा एजेंसीज़ के बीच। तो उस टाइम पे मैंने मना करते करते 80-90 हज़ार 1 लाख तक पहुँच गया। फिर वहाँ से ब्रांड लाइन चालू हुई। अब मेरे को पता था क्योंकि मैं उस सर्कल में रहा हूँ कि कितना चार्ज करना चाहिए। कोई नया बंदा होता है तो वो 10,000 भी कर 10,000 में 100 के में वो करता है कोलैबोरेशन। अब वो सबसे गलत अप्रोच है। अच्छा। कम से कम आपको मार्केट रिसर्च इतनी होनी चाहिए कि आपको पता है कि कितना चार्ज आसपास वाले कर रहे हैं। चलो एक नंबर फिगर बता दो कि कितने को क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 100K के तुम हो, तुम एक वीडियो के क्या चार्ज करते हो? 100K पे देखो, अगर मैं जब पर्सनली क्रैक करता रहा डील्स तो मैं 40-45 तक कर पाता था। एक रील का? एक रील प्लस एक रील 60 सेकंड, जिसमें मेहनत लगती है 4 घंटे विदाउट एडिटिंग। फिर एक स्टोरी दे देता था साथ में कॉम्प्लीमेंट्री, चलो कोई नहीं। उसके बाद फिर जब से मैनेजर आई है तो वो 1.5 टाइम्स तो ऑलमोस्ट हो गया है उस रेट। अच्छा, तो मतलब ब्रांड्स इतना पे करना चाह रहे आराम हैं, से कर सब खुशी खुशी दे रहे हैं क्योंकि उनको रीच मिल रही है, क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, मेक सेंस। अच्छा, तो अभी तक मुझे ये बताओ, ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, सबसे ज़्यादा जो तुमने बड़ी तगड़ी जो ब्रांड डील करी हो, सबसे महंगी, वो क्या थी और डिलीवरेबल क्या था उसका? ठीक है, अभी रिसेंट ही करी थी मैंने। तो उसमें एक सेल थी किसी ब्रांड की। अच्छा। तो उसका प्रमोशन था, तो उसके लिए उन्होंने एक रील का दिया था और एक स्टोरी थी, एक रील एक स्टोरी 80,000 रुपये भाई, एक स्प्लेंडर आ गई तुम्हारी एक रील में भाई। 80 का जूता भी आ जाएगा। 80,000 रुपये तो बहुत सही, मतलब ये बहुत बढ़िया कोट लगा मेरे को कि 100K का मतलब एक बंदा जो फैशन इन्फ्लुएंसर में नाम बना चुका है तो उसको इतना चार्ज कर सकता है आराम से। ब्रांड दे देती है। ब्रांड भी दे देती है, और मान लो कोई कम का भी आता है, जैसे फॉर एग्जांपल 30-40 का आता है, तो उसको तो साफ साफ मना कर देता हूँ, मतलब मैं तो कर देता हूँ। मैं भी कर देता हूँ। या 30-40 चलो कोई बात नहीं, तो महीने का कमाते हैं, गरीब बात नहीं है, बट फिर भी जो हाँ कह रहा महीने का कमाते देख रहे हो। बट ऐसा होता है ना कि मेरे को फिर उस टाइम पर, अब इस टाइम पर भाई बिल्कुल लालच का बिल्कुल सीन नहीं है। पहले होता था कि यार चल के आ रहा है कुछ पैसा तो आ रहा है, तो वो कर देते। वो बहुत पुराने 7 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, स्टार्ट किया था चैनल। तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता। प्लस चलो मुझे ये बताओ, जैसे अभी जो टॉप फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई भी 4-5 हैं, तो उनके जैसे 1 मिलियन की है या फिर कितने भी लाखों की रीच है, तो वो एक वीडियो का यूट्यूब प्लस रील का क्या चार्ज करते हैं और क्या करना चाहिए उनको? ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे हो और मान लो आपके 4-5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं ऑलमोस्ट, तो 4-5 लाख वाला जो डेडिकेटेड वीडियो होती है एक ब्रांड की, उसके आराम से 2.5 से 3 लाख रुपए चार्ज कर सकता है, अगर उसको नॉलेज है तो मार्केट की। 2.5 से 3 लाख? हाँ, वरना लोग करने को 50,000 रुपये भी करते हैं डेडिकेटेड वीडियो। और इंटीग्रेटेड का आपका 1 लाख से 1,20,000 तक जा सकता है इंटीग्रेटेड। अच्छा, इतना फर्क है, डबल ही हो गई ऑलमोस्ट वो। क्योंकि डेडिकेटेड में आप बेसिकली पूरी वीडियो में प्रोडक्ट प्लेस कर रहे हो उस ब्रांड का, तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा चार्ज करोगे कि उसमें आपकी और कोई कंटेंट है भी नहीं, स्क्रिप्ट रूड आपका सब उनके बेसिस पे कर रहे हो, तो उसमें तो आप 2.5 से 3 लाख हर ब्रांड राजी हो जाता है या रेट टूटते हैं इसमें? थोड़ा टूटते हैं। कोई ब्रांड 2 में होता है, कोई 1.5 में होता है, तो मतलब 1.5 से आप 2.5 के बीच में एक रेंज पकड़ सकते हो। और कुछ जो टॉप ऑफ लाइन है वो 3 लाख भी दे देती हैं। अच्छा, ये 4 से 5 लाख की तुमने रेंज बताई है। 4 से 5 लाख। और इससे अगर थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं? मिलियन वाला को मैंने ज़्यादा काम करा नहीं, बट आप ऑब्वियसली 2 या 3 टाइम्स कर सकते हो उससे अमाउंट को आराम से। और ये एक वीडियो का चार्ज है। चलो अब आते हैं रील पर। रील पर मान लो 150K वाला बंदा है और 450K वाला बंदा है, ये 2 बैंडविड्थ पकड़ लेते हैं, तो 150K वाला कितना चार्ज कर रहा है आज के टाइम में फैशन इन्फ्लुएंसर? 150K वाला करेगा अराउंड 1 लाख तक कर सकता है चार्ज। 1 लाख तक एक रील का? एक रील एक स्टोरी तो बेसिकली क्या करना, कॉम्प्लीमेंट्री हो गई है तो रीशेयर ही करना। अच्छा, वो अपनी रील को ही रीशेयर करने में स्टोरी हो एक गई। लिंक डाल के बस कि यहाँ चले जाओगे। और ये 4.5 लाख वाला जो बंदा है वो? 4.5 लाख वाला 2 लाख से 2.5 लाख कर सकता है, 2 लाख 2.25 लाख कर सकता है आराम। मतलब इतना रेंज रहती है। तो फैशन में भाई कोई अगर आना चाह रहा है तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी है पैसा।
मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही है ये। लेकिन अब फैशन के मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी सैचुरेशन आ गई। इसके बारे में बात करना चाहता था कि यार मैं तो बहुत टाइम से मुझे पता है कि क्या कंटेंट ओजी हो। ओजी ही है, मतलब जो अल्फा एम और ये टीचिंग मेंस फैशन का कंटेंट हुआ करता था पहले, क्या तोड़ बनाते थे, नेक्स्ट लेवल। अभी भी बनाते हैं। एलेक्स कोस्टा भी कितना तगड़ा था। एलेक्स कोस्टा भी, हाँ। तो मुझे लगता था एक टाइम पे ना सैचुरेशन आ गई, जिसकी वजह से 1 साल का लंबा गैप आ गया, तो वही कंटेंट को मोल्ड करके बनाना। वही तो हमने तो काफ़ी चीज़ें करी है, जैसे हमने तो वो सीरीज भी करी थी गबरू मेकओवर सीरीज। उस टाइम पे तो शायद कोई कर भी नहीं रहा था इंडिया में। और फिर एक शो भी किया था, अगर तुमने देखा हो तो वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया था बाय द वे। इतने पैसे लगा के उसमें सब खराब हो गया। वो पुणे में किया था हमने, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ में। अच्छा। तो मुद्दे की बात ये, मतलब कि मुझे लगता था कि स्किन, हेयर और ये जो ग्रूमिंग वाला था और फैशन वाला था, इसको कहीं ना कहीं मोल्ड करके हमें सेम कंटेंट बनाया जा रहा है। तो ये एंड नहीं है। तो मुझे लगता है एक यूट्यूबर का ना 4 साल तक का करियर होता है फैशन में। उसके बाद जितना वो पैसा कमाता है उस 4 साल में कमाएगा, उसके बाद उसको कुछ और करना पड़ेगा। और फैशन इन्फ्लुएंसिंग अब आसान रही भी नहीं है। नहीं, बहुत मुश्किल हो गया। बहुत सारी भीड़ आ चुकी है, तुम पत्थर दे के मारो, एक ना एक के सर पे लगेगा, वो फैशन इन्फ्लुएंसर निकलेगा। अब वो इसी चक्कर में ही तो मार्केट के रेट्स इतने खराब हुए हैं कि जिसको नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी एक वीडियो चल गई, वो ले गया लाख फॉलोअर, 50,000 फॉलोअर्स। अब वो ब्रांड आती है, वो 5-10 हज़ार में करने तैयार हो जाते हैं। मतलब इनफैक्ट मेरे साथ के भी लोग हैं, तो उसने मेरे को एक कहता कि मॉल का कोलैबोरेशन है। मतलब अच्छा, कितने ले रहे हो? कह रहे 10,000 रुपये, 1,15,000 फॉलोअर्स। बताओ, मतलब ये चलती रहती है अंडर, ये कोटिंग बहुत लोग करते ही हैं। और सबसे बड़ी बात, आप वो देखो, मेरा चलो ओवरहेड कॉस्ट ये नहीं है कि मैं वीडियोग्राफर हायर करना है, कुछ करना है, क्योंकि मेरे भाई और मैं ही करते हैं साथ में। तो तुम शेयर करते हो आपस में? भाई शूट करते। लड़ाइयाँ नहीं होती थी मेरे भाई के साथ कभी? अरे सगा भाई है। सगा भाई में कभी लड़ाई हुई होगी किसी और चीज़ को लेकर? इस बारे में बताओ, कुछ कोई बढ़िया सी लड़ाई के बारे में बताओ, कैसे हुई थी और क्यों हुई थी? अच्छा, करनी हुई है। रोज होती है ना? अच्छा, आज हम यहाँ आ गए इसलिए करनी बात। आज नहीं होगा, आज सो रहा था भाई। ये अगले पॉडकास्ट में करेंगे आज वाला। तो वही होता है कि कभी बार ऐसा होता है कि काम होता है ज़्यादा। बाय द वे मैं रेफरेंस दे दूं, ये गौरव और करण दोनों मेरे काफ़ी अच्छे डीओपीज हैं और ये काफ़ी काम कर चुके हैं। दोनों बड़े शांत और जेन्युइन बंदे हैं, और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये लड़ाई करते तो हम कहाँ जाएंगे फिर। हाँ चलो बताओ। तो वही था कल मैं आया था कहीं से काम करके शाम में, तो 5-6 बजे घर पहुंचा मैं। मैंने बोला कि यार जिम जाना है, मैंने आज का जिम रह जाएगा, एक वीडियो छोटी सी एडिट कर दे। अच्छा, मतलब वो कहता कि मैं क्यों कर दूँ। तुम्हारी वीडियो थी? हाँ, मेरी वीडियो, मैं क्यों कर दूँ। मतलब यार कर दे यार, हद हो गई। कर दे, थोड़ा बहुत ले लिए पैसे यार नहीं। क्या चल। अच्छा, तो तुम जैसे अभी फ्यूचर का तुम्हारा सोचते हैं, अभी तो तुम काफ़ी यंग एज में, 21 है शायद तुम्हारी एज ना, तुम्हारे भाई की 24 है, 24। तो जैसे आगे जाकर तुम इसको एक बड़ा प्रोडक्शन में करते हो, हाँ। तो तुम्हारा साथ में रहने का है या उसको कुछ और चाहिए, तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं, साथ ही है। गोल ऑब्वियसली सेम है कि हमें वही है कि इससे हट के भी एक ब्रांड खोलनी है, जो मतलब एक तरीके से इनकम सोर्सेज वो करनी है। एक इन्फ्लुएंसिंग हो गई, एक अपना कंटेंट प्रोडक्शन हो गया जो हम करते हैं बाकियों के लिए। उसके बाद एक थर्ड ब्रांड भी लॉन्च करनी है, जिससे मैं फैशन रिलेटेड ही होगा या तुम्हारे डीओपी रिलेटेड? फैशन रिलेटेड होगा। अच्छा, उसके बारे में मुझे पता है, वो जब ये डालेंगे तब पता चलेगा, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है। तो वही है कि अगर हमारे पास दोनों रिसोर्सेज है, मेरे पास रीच है, हमारे पास कंटेंट प्रोडक्शन भी है, तो हमको ओवरहेड कॉस्ट इतनी ज़्यादा कुछ है नहीं। हमें ब्रांड लॉन्च करनी है, प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है, और सारा सोशल मीडिया खुद ही देखना है। तो वही है कि हमारे लिए थोड़ा सा ईजी है ब्रांड लॉन्च करना थर्ड, तो वो एक है चेकलिस्ट में कि ये पूरा करना है। तो ऐसा कभी हुआ है कि किसी ब्रांड ने तुम्हें पेमेंट दी हो और वो पेमेंट अटक जाए, मतलब वो दे ही नहीं रहा है पेमेंट? इसके बारे में बताओ थोड़ा, ब्रांड का नाम। पहले ब्रांड छोड़ो, पहले फिल्म मेकिंग का बताता हूँ। हाँ बताओ बिल्कुल। फिल्म मेकिंग हम भूल गए थोड़ा सा, फिल्म मेकिंग मेरा मेन है। हाँ बिल्कुल यार, शेयर करो स्टोरी। तो फिर स्टार्टिंग में क्या हुआ था, वो जो मैंने आपको सीन बताया था कि एक्सपेक्टेशन हुआ, तो तब भी मेरे को अक्ल नहीं आई थी। मैंने एक और कर लिया। एक और उनके फैशन वीक कर लिया। अच्छा, मेरे साथ ही? अच्छा ठीक। सारा अली खान आ रही है, माइकरा खान आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, तो वो हो जाता है कि ग्लैमर देख रहे हो। उसको सेल्फी लेके बोल देते माय गर्लफ्रेंड, वैसे वसूल हो जा रहे थे। अब मैं ये था, अभी मैं थोड़ी सी ईगो आ जाती है, मैं सेल्फी नहीं खींचूंगा ऐसे खड़े होके कि मैम सेल्फी प्लीज। हाँ, वो सबके साथ भीड़ में सेम ही लगता है। हाँ, मतलब भाई 10 बंदे फोटो खींचा, तुम यहाँ खड़े रहो साइड में, मैं नहीं खिंचा रहा जा। ऐसा करो कि बंदा तुम्हारे से फोटो खिंचाया। एंड्रू गौरव टेट। ये भी ठीक है यार। अच्छा, फिर से एक्सप्लोइटेशन का क्या सीन था? तो फिर अगली बार क्या हुआ, अगली बार थोड़ा सा नॉलेज तो दी पैसे की, तो पैसे बढ़वा दिए थे। ऑब्वियसली बात है कि मतलब उससे जो पिछली बार से उससे ज़्यादा पैसे थे। तो फिर काम वर्किंग आवर्स तो वही होता है कि कोई कहीं जाना है, कभी सोना है, कुछ नहीं करना, कुछ टाइम नहीं है किसी चीज़ का भी, खाने का पीने का। तो उस टाइम में पैसे ज़्यादा थे, और 50% एडवांस भी लिया था कि हमारा यही होता है कि 50% एडवांस लेंगे, बाकी आफ्टर वर्क पूरा लेंगे। तो और खरा सारा काम खत्म हो गया। 1 महीना गया, 2 महीने गए, 3 महीने गए, 4 महीने हुए, पैसे नहीं आ रहे। पूछ रहे कोई करके, ये टर्म्स नहीं थी उनकी?
तब नहीं थी, क्योंकि उस टाइम लीगल कॉन्ट्रैक्ट का कुछ नहीं होता था ना, अच्छा, वो वाली बात पे काम कर लिया। अब मैं भी कहाँ जाऊँ उसको पकड़ के कि भाई इसने पैसे नहीं देने मेरे, तो तुम वीडियोस दे चुके थे? सब डिलीवर हो चुका था, 2-3 महीने मिल भी चुके थे। अब मैंने बोला भाई क्या करे, फ़ोन वोन कर रहा हूँ, फ़ोन उठाने बंद हो गए। ओ भाई साहब, कितना बुरा लगा होगा उस टाइम पे। था भी मतलब चलो 20-25 हज़ार रुपये थे, वो तो चलो कोई नहीं, अब चलेगा, बट वो है कि एक बंदे को आप कितना काम करके दो और वो सामने अच्छा, से वो पेमेंट आई नहीं? आई नहीं बंदे ही। और ये इतने बड़े ब्रांड की बात हो रही है, बताओ। और छोटे मोटे की बात होती, चलो अलग थी कि चलो डूब गया साला। तो उसमें कोई मेल का कुछ नहीं है, कोई झंझट का कुछ नहीं है, उससे मुंह बोली बात पे काम हो गया और उन्होंने अपना निकलवा लिया। ये एक्सप्लॉइटेशन तो बहुत होती है यार। अभी इसलिए अगर कोई चालू कर रहा है तो भाई हमेशा मेल पे फॉर्मल फॉर्मेट में ही अपना कॉन्ट्रैक्ट लाना और क्लाइंट से साइन भी करवा लेना, ताकि आपके पास एक लीगल प्रूफ हो कि आप भाई अगर कुछ करता है तो आप लीगली ट्रैक कर सकते हो उस चीज़ को। काफ़ी ब्रांड्स व्हाट्सएप पे कहते हैं कि हम व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, और बाय द वे व्हाट्सएप लीगल में नहीं आता है, क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐप है। मेल जो है वो कंसीडर होगा तुम्हारा इसमें। तो जितने भी इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तुम किसी भी जॉनर में हो, डज नॉट मैटर, भाई मेल जरूर ले लिया करो। मैं तो मेल पे ही बातें करता हूँ। अब मैंने मैनेजर रखा हुआ है, उसके थ्रू बात होती है, पर वो भी मेरी मेल पर ही होती है। इसके थ्रू भाई कल को तुम किसी गर्दन पकड़ने के लायक होते हो कि हाँ चल भाई इसने नहीं दी पेमेंट, तो हम पकड़ सकते हैं। तो चलो ये तो एक और बात हो गई, अब और भी एक्सप्लॉइटेशन हुई है वहाँ तो। अच्छा, वो तो इंडस्ट्री बहुत खराब है यार, देखा जाए। इसके बारे में कुछ सीक्रेट्स बताओ थोड़े अंदर के, क्या क्या होते हैं। ये पहले एक बार ये शेयर करता हूँ, हाँ, ये इसी के साथ साथ ही है ना। तो उसके बाद क्या हुआ फिर, मतलब 1-1.5 साल 2 साल बाद तो काफ़ी अच्छा लेवल हो गया था, मतलब बहुत सही से इन्फ्लुएंसर्स थे, सेजल कुमार भी थी, नीति बकौल भी थी, तो मतलब टॉप ऑफ द लाइन क्रिएटर्स का हम काम कर रहे थे। तो उस टाइम पे ही एक फैशन वीक में एक और बंदा मिला था जिसका एक मतलब उसका दोस्त था, वो करता था बॉक्सिंग होता ना, तो एक प्रोजेक्ट था मेरा सऊदी अरब में, बॉक्सिंग एक मैच होता है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट था सोशल मीडिया कॉन्टेंट। तो मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक महीने के लिए सऊदी बुला रहे थे, वो बहुत नेक्स्ट ईयर का टूर्नामेंट था। तो वो उस टाइम पे सऊदी का फर्स्ट बॉक्सिंग मैच टूर्नामेंट था। अच्छा, और टॉप ऑफ द लाइन आर्टिस्ट ये वो सब कुछ इंटरनेशनल लेवल था। तो फिर एक कॉमन बंदा ही था जो फैशन भी शूट करते थे, तो उसके नॉन में कोई बंदा था, वो उसको मैनेज करता था, वो नहीं एजेंसी को, मतलब वो नहीं ब्रांड को। तो उसने बोला कि आओ शूट करते हैं, इनसे बात करके आते हैं, मीटिंग करके आते हैं। तो हम गए, हमने बात की, सब बढ़िया था। तो उस बंदे ने अपने आप को एज अ हेड दिखाया था हमारे, कि हम एम्प्लॉयज़ हैं उसके। तो उसने क्या करा, वहाँ से मीटिंग ट्रैक कर ली, उसके बाद फिर वहाँ से ऑब्वियसली हमारे ज़्यादा मांगेंगे और खुद रखा हुआ ज़्यादा। तो उसके बाद चलो जो भी हुआ, जितना मीटिंग था वही हम जाए करके आए। तो वहाँ क्या दिक्कत थी, वो बंदा था आलसी, वो क्या करता था सारा काम मेरे पे डालता था। तो मैं वो सोचा चल कोई नहीं भाई, मेरी भी फर्स्ट इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है। वो उससे पहले कभी बाहर नहीं गया था, मतलब प्लेन में भी नहीं बैठा था, पहली बार प्लेन में बैठा सीधा आउट ऑफ इंडिया। तो फिर उसके बाद में भाई हुआ कि वहाँ पे सारा काम मैं कर रहा हूँ, 12-12 13 घंटे काम कर रहा हूँ मैं। और वो महाराज आता था ऐसे करके कैमरे लाता था, चले आता था, तो बस हो जाएगा। इस दिन मैंने अपनी लगवाई बड़े अच्छे से, काम वाम करा बढ़िया तरीके से, डिलीवर कर दिया। तो उस टाइम पे वो जब वापस आए पेमेंट की बात आई, तो वो थोड़ा सा आनाकानी करने लग गया कि भाई अब मेरे को आगे से नहीं आई, मेरे को ये नहीं हुआ, मेरे को वो नहीं हुआ। तो करते करते महीना बीत गया हमारा। तो मैंने बोला चल कोई नहीं यार, ट्रस्टेड बंदा ही है, पहले भी 2-3 प्रोजेक्ट कर चुके हैं, पैसे दे दिए थे इसने, ये कर लेते हैं। उससे फिर उसकी पेमेंट भी 2.5-3 महीने बाद करी और 10,000 को काट लिए उसके। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं भाई, अब क्या इसको लीगली आगे खींचूँ, इतना पेमेंट नहीं उतरा तो पैसे लग जाएंगे वेस्टेज में। वो आम खत्म हुआ। उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट इसी बंदे के साथ बहुत होती है उसमें, और मैं लगा कि कोई बात नहीं, ठीक है वही। उसके सेकंड प्रोजेक्ट हुआ सेम, वो था दुबई का। तो उस टाइम में क्या हुआ कि वही सेम तरीके से करा उसने कि हम एम्प्लॉयज़ है। तब तक हमारी मेन बंदे से बातचीत अच्छी हो गई थी, जो हेड का वाली ब्रांड का। तो उसने हमने सेम तरीके से कोई नहीं कि उसने क्रैक कराया तो उसको क्या काटे भी नहीं थे, उसके थ्रू ही डीलिंग करके हमने। तो वही हुआ, हम जाके 15 दिन भाई सेम तरीका उसका, वो आलसी की तरह मेरे को काम करना पड़ रहा सारा। मैं अभी कंप्लेन भी क्या करूँ कि किसको ही काटूँ, बंदे को भी किसने काम चलाया सामने से। तो फिर उसके बाद फिर वो करके हम वापस आए 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। तो फिर वही उसका सीन चालू हो गया कि भाई पेमेंट नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फिर उसका उसने मैसेज रिप्लाई करना बंद कर दिया। मैंने बोला भाई क्या हो गया, कह रहा अभी क्या था कि 2 महीने बाद पेमेंट मर दूँगा, अभी भाई चेक में दिक्कत चल रही है, मेरे पास में दिक्कत चल रही है, यहाँ चल रही है, वो चल रही है। तो मैं 2 महीने भी रुक गया हूँ, और छोड़ो 2 महीने रुकने के बाद फिर उसके ना मैसेज रिप्लाई ना कॉल का रिप्लाई, फिर मैंने उसकी भी ऑन कर दी। अब तो मैं भी छोड़ूंगा, बहुत हो गया भाई। मैंने वहाँ फोन करा, मैंने आंटी बोल रहा ना, आंटी तुषार का भी है, तुषार नाम था उसका। होगा क्या होता है पॉडकास्ट में, तो तो फिर मैंने मम्मी को बोल दिया उसकी आंटी ने, तुमने क्या था, मैंने आंटी पूछना कि तुषार कहाँ पे है। तो वो कहती कि मैं बाहर हूँ बेटा, वही फ़ोन करवाती है उससे। उन्होंने करता बात करा दी उसको, आंटी ने बताई थी किसका बताया, नाम बताया था।
तो वहाँ से माना आप अमृत फोन है खाते ही कौन हो यार यही दादी खाए से काम भी करेगा उसमें मतलब कहा गई तेरी जुबान क्या हुआ पैसे देने वाला था ना तू 20 साल 40,000 तक करूँ ऐसा हो गया कि सारा कुछ रिलेशन जो हो इतना काम कर रहा आपने नहीं कर रहा होगा दवा वाली बंदी नहीं बोलती मैंने कोई ना दवा वाली ब्लॉक मेरा चल कोई नहीं पैसे डूबे बट सुना दी हमने तेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं की। ये तो यार बहुत ही गलत होता है। मुझे लगता है क्रिएटिव फील्ड में ना काफी ज्यादा मैनिपुलेशन होती है। बहुत लोगों के ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस जो होते हैं गाने लेकर भाई उनका नाम काट देता है उसमें और फिर अभी एक रिसेंटली हुआ था पंजाब को पुराना है हाँ जिनमें सुना हुआ जे स्टार हाँ एक बड़े ब्रांड करेगा जिसका मीडिया लाना अभी बॉलीवुड मूवी में डाला और सब तब करोड़ों का कमाने बेचारे कुछ पिछकारी के लिए केस भी बेचारा क्या करेगा। क्रिएटिव फील्ड में काफी ज्यादा होता है और मुझे लगता है कि पेमेंट देने के अलग बात है हमें तो भाई तुम्हें बोलना पड़ता है कि भाई पैसे लेने हैं बता दो इनवॉइस दे दो और ऐसे भी लोग हैं और एट द सेम टाइम ये सुन के बुरा लगता है। तुम जिस तरीके के बंदे को जैसे ऑनेस्टी को ऊपर रखते हो rather than कि हाँ यार जो पैसा वैसा है और ये तुम्हें आगे नहीं रहेगी जिसकी वजह से तुम्हारे कनेक्शन बने हैं और वो आगे भी बनते रहेंगे। मुझे ये बताओ जैसे तुम इन्फ्लुएंसर से काम करते हो काफी सारे हाँ कभी कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है और कोई वर्स्ट बंदा मिला है कि हाँ यार ये इन्फ्लुएंसर XYZ है इसने तो भाई फोन भी लिया मेरा और भी ये उसके बारे में कोई कहानी बताओ। तो देखो हमारी फैशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ी एक दिक्कत है फेक फॉलोअर्स वाले बंदे। अच्छा जो फेक फॉलोअर्स लेके बैठे हुए हैं 2 लाख फॉलोअर में बैठे आता है 1 लाख। अच्छा अब वो क्या करें ये एज भी आती है बीच भी फेक जरीबी में हो जाती है पता है ये तो मुझे नहीं पता। मेरे को नहीं पता मैं वहाँ घुस के मुझे ये पता है फॉलोअर्स नहीं आते हैं वो तो दबा सकते हैं लेकिन रीच कैसे हो जाती है। अरे मैं और छोड़ो एक बताता हूँ ये तो चलो छोटा इन्फ्लुएंसर है एक बंदा 4 मिलियन फॉलोअर फेक 4 मिलियन है 4 मिलियन तो पर वीडियो उसने डाल रखी है कि 1.5 मिलियन तो विद लाइक्स लाइक भी फेक है सब फेक। उस दिन को उसका कोई शो था इंटरव्यू को बुलाया मैंने से मैंने तो पैसे में मतलब तो फेक ऐसी है भाई उसने ना अपने एक पता नहीं कोई वेबसाइट होती है जहाँ से ये कुछ करते हैं उसने वो उसकी ट्रांजेक्शन खोल के दिखाई ऐसा उस बंदे ने फेक करने की 8.5 लाख सॉरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या एक वाली पीरियड ऑफ टाइम मतलब 3-4-5 साल से 8 लाख मत पूरा फेक करने उसका फायदा क्या जब मेरे को ये लगता है कि एक बार तुम ब्रांड के साथ तुम काम कर रहे हो कल को वो तुम्हारे पास तभी आएगा तो उसको रिजल्ट लाके दोगे फेक से क्या आएगा। बट काफी बार ऐसी है ना जैसे वो बेटिंग एप्स की कंपनी होती हैं तो उनको मतलब नहीं है तुम्हारा वो ध्यान नहीं देते कि अगर आप कलेक्शन में देखोगे ना टॉप वाले बंदे अच्छे वाले करते नहीं उनसे जो बीच वाले होते हैं वो पैसे ज़्यादा मांग लेते हैं जो ये फेक वाले होते हैं ये करते हैं इनको फॉलो उतना ही होते हैं पैसे हम चार्ज कर लेते हैं ब्रांड भी कुछ हो जाती है ये भी कुछ हो जाते हैं। टॉप वाले तो ऑब्वियसली नहीं करते क्योंकि अब ये हो गया लीगल और का हो गया मैं इसको बेटिंग साइट से प्रमोट करना हो तो बड़े इन्फ्लुएंसर पहले तो बहुत करते थे हमारे जानने वाले के नाम नहीं होना और बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे उनके रेट सुन के भाई घर बिक जाएंगे मैंने इतना रेट मैं मैं याद रहा हूँ उसकी डील बताता हूँ चलो ब्रांड का नाम नहीं था बेटिंग अप ली थी भाई उसके बाद उसकी डील थी तो उसने मैंने बातचीत बढ़िया रहती तो पता लगाता हूँ तेरा हिसाब कितना है भाई उसने साल की डील रही थी 35 लाख हो गई 1 साल की उसमें सारे डिलीवरेबल्स होंगे तो महीने में एक या 2 रील है और स्टोरी है और सिर्फ इंस्टाग्राम का इंस्टाग्राम ये 35 लाख में से 8 का डिवाइड हुआ तो उसके निकल गया मेरे काम को हो गया ये मतलब इसका कोई फायदा नहीं है मतलब कोई फ्यूचर नहीं है तुम कर सकते हो उल्टी कर जाए तुम्हारा रिकॉग्निशन नाम ही नहीं बन रहा भाई इसलिए मतलब मेरे को लगता है कि अगर जैसा इरफान चंद्र जो है भाई मुझे बढ़िया लगता है वो बंदा वीडियो देखते हुए मुझे लगता है कि हाँ कुछ मेरे सेटिस्फाइंग कंटेंट देखते हैं मतलब मैं बहुत खुश आज ऐसा नहीं लगा कि मैं टाइम पास कर तो वैसा वाला नाम बचाए उसके इतने सारे फॉलोअर्स ना हो इतने मिलियन में न्यूज ना हो लेकिन आप देखने वाले हैं ना वो अगर मुझे लगता है कि वो ऐसे वॉशरूम में बैठ के वीडियो बनाए है ना बंदा उसको देखने वाले बंदे रहेंगे भाई और वहीं पर ऐसे लोग आते हैं जो फेक वाले होते हैं पैसा कमाते हैं और ठीक है जिंदगी जी रहे लेकिन कल को बंदा उनके मुंह पर थूक के भी जाएगा जो भी फॉलोअर है उसका हमारा मेरे को लगता है वो सही बात कोई फायदा ही नहीं है मतलब नाम नहीं बन पाएगा ना आपका आप कर क्या रहे हो कि भाई 10 बंदे पहचान ले आपको भाई वीडियोस अपलोड में। चलो पैसे से हटकर एक बात करते हैं काम में मजा के लिए ज्यादा कि मजा यार ऐसे वाला सीन है ये बड़ा फन है सब है इन्फ्लुएंसर सब बढ़िया चिल होता है यार मजा आता है आप देखो कहते बैठ के हम बातें कर रहे हैं तो इसका जो कल्चर होता है ये बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है तुम कह रहे हो इन्फ्लुएंसर कल्चर टॉक्सिक जो इन्फ्लुएंसर फेक वाले हैं उनको मतलब वही है कि उनको उतना ज्यादा नॉलेज है नहीं बोलने का स्पीकिंग स्किल्स भी नहीं है कैमरा क्या जाएगी बट वही है कि वो फेक करके बैठे हैं कंटेंट वो किसी से बनवा देते हैं अच्छा ब्रांड को भी लगता है कंटेंट अच्छा बना देता है मतलब अच्छा मतलब जैसे मेरे को हायर कर लिया तो मैंने वीडियो बना दी उनकी तो क्वालिटी कंटेंट तो हो गया बट रीच नहीं है। ये जिस 4 मिलियन वाली की तुम बात कर रहे हो इस बंदे को जानता हूँ क्या मैं मतलब फैशन तो बड़ा नाम है आप नहीं अरे कोई नहीं जानता क्या कोई नहीं जानता 40 लाख लोग यार तब नहीं होते फिर भी यार अरे और जोड़ो कमेंट्स तक नहीं हो जाते भाई
कमेंट्स लगी बस जाते हैं दिल विल वाले जो होते हैं मेरे ख्याल को बता नहीं उसमें आप वो भी डाल सकते हो, स्पेसिफिक टेक्स्ट। कस्टम हो जाता है इनमें सही चीज है यार, पर करना था तो सुन के कर लो। हाँ भाई बैन हो जाओगे। हाँ इंस्टाग्राम भाई स्ट्रिक्ट हो गया, आज फिलहाल के जाके और भी होगा, तो ये सब चीजें हम नहीं कहते। यूट्यूब पे एल्गोरिथम में फेक डालो तो उड़ा रहे हैं। यूट्यूब तो फाड़ देता है। यूट्यूब पे तुम एक बार मेरी कम्युनिटी गाइडलाइंस लगा रही थी, मैंने अभी एक करा था किसी के साथ, फर्स्ट कॉपी वाला काम था, तो ये वो थर्ड कॉपी मैंने साथ साथ बोल दिया ऐसे फोल्डिंग है वन और भी उसके बाद रिस्पॉन्स आया 4 मिलियन मॉड्यूल वन शॉट। और फिर यूट्यूब में बेसिक कमिंग थे गाइड्स लाइक मैंने मुझे पता चला अच्छा फर्स्ट कॉपी रोल है इसी थी बड़ी तो है नहीं, आज तो वो ग्राउंड कंडीशन बहुत बड़ा, तो बस ये सीन हो गया था। तो मुझे ये बताओ जैसे इस वर्क कल्चर में मतलब सबसे अच्छी चीज तुम्हें क्या लगती है जो तुम्हें अट्रैक्ट करती है कि और ज्यादा ये वाला काम करूंगा फैशन में संसार, या फिर ऐसा कुछ कि इससे सिर्फ पैसा तो नहीं होता क्योंकि इतने भाई पैसा बहुत लो अलग तरीके से कमा लेते हैं, इससे ज्यादा जॉब कर रहे हैं आप सब, तो क्या चीज है, क्या अर्ज है कि हाँ इस चीज में ही आगे बढ़ना और फ्यूचर वीसिंग देखते? या मेन तो देखो ये होता है कि मतलब मैं बस ये बात करूँ तो मैं स्कूल भी उतना नहीं गया, क्योंकि मैं 15 की उम्र काम चालू कर दिया था, तो 10th 11th मैं स्कूल ही नहीं गया। कॉलेज भी मेरा बहुत लिमिटेड है कि मैं मतलब कुछ लिमिटेड कोर्स है, इनसे जाके थोड़ी देर बातचीत करना था। अभी तुम क्या कर रहे हो? बीवी वही है कि तो मेरा एक ना वैसा वो नहीं बन पाया ग्रुप काइंड ऑफ जिसके अंदर चिल भी करता जो जिनको गोल्स अच्छे हैं इनके, तो मेरे को वही होता है कि दोस्त भी ऐसे बनेंगे जिनकी आइडियोलॉजीज अच्छी है, तो गोल्स को अचीव करना लाइफ में। और वही है कि दोस्त बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं कि आप दारू भी, चलो वो भी अच्छी बात है, मुझे तो बात तो एक चीज़ है, बट एक एम्बिशन भी होना चाहिए लाइफ में। तो वही है कि मैं ऐसे क्रिएटर्स के साथ मिलता हूँ ना, उनसे बातें करता हूँ, तो मेरे को उनके अंदर एक एम्बिशन दिखता है जो मैं खुद चाहता हूँ अचीव करना। तो लाइक माइंड पीपल अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को, तो मेरे को वही होता है कि सबके साथ बैठता हूँ, बातें करता हूँ, काम अच्छे से करते हैं, हम फोकस करते हैं, उसे अच्छे से ट्राई करते हैं, तो वो एक ग्रुप ऐसा बन गया कि मेरे लिए कि वही सबसे बढ़िया लगते हैं और वो अच्छा लगता है इनको। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, और तुम कमा भी रहोगे मेरे ख्याल से, तुम्हारे साथ वाले कमा भी रहोगे, तुम एम्बिशन मोटम आई थिंक इतनी फ्रॉम हो जाता है, पर जब लाभ पड़ेगी तो आई थिंक मुझे लगता है उनको समझ आ जाएगा। तो अगर तुम अपने आपको इस फैशन इंडस्ट्री में कहाँ पर देखना चाहते हो, या डीओपी, मैं तो बहुत पे बोलता हूँ कि अगर तुम चाहो तो इस तरफ अपना जो कंटेंट क्रिएशन वाला काम है ना, इसका अगर फोकस करो तुम इसको मल्टीपल टाइम्स भाई वो इसमें कर सकते हो, और जरिया मैं तुम्हें बता रहा हूँ रेडी भी हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि तुम फैशन में एक्सप्लोर करो अगर तुम्हें नॉलेज रहे, क्योंकि फैशन वाला काम मुझे अब लगता है कि हाँ यार एक टाइम के बाद ना तुम्हारे जितना ही डाउनफॉल आता है, और उस डाउनफॉल से खड़ा होना काफी मुश्किल है, जो अभी हम कर रहे हैं ना ये खड़ा नहीं रिलीज करो लाइक करो फटाफट लाइक कर दो भाई। तो मुझे लगता है कि हाँ ये काम इतना परमानेंट नहीं है जितना हम सोचते हैं, जब तक तुम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो। और जो ग्रुप वाली बात तुमने बोली मुझे काफी सही लगी कि जैसे तुम्हारा ग्रुप होगा तो तुम उस तरीके से सोचोगे, जिस तरीके के तुम होगे फिर तुम्हारे ग्रुप वाला जो तुम वही बन जाओ। तो अभी क्या तुम सोच रहे हो कि कोलैबोरेशन वगैरह का सोचा है कि इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन, तो आप लोगों को अभी हमारी चलती रहेगी बस से आसेंगे, तो वो ये सब क्रिएटर घर का मामला हो गया, बस तरह सोच रहे हैं टेंशन नहीं है, कपड़े जाऊंगा ट्रांजिशन करने बन जाएंगे हीरो। हाँ और रील अगर तुमने बताया रही करेंगे, बट तुम्हारा सपना क्या है कि हाँ मैं अपने आप को कुछ एक ऐसी चीज में देखता हूँ जो मुझे ये करनी है, उसके बाद मैं खुश होऊंगा, या वो ऑलरेडी तुम अचीव कर चुके? मेरे को तो मेन वही होता है कि मेरे को ना फ्रीडम चाहिए टाइम से, क्योंकि मैंने एक अपना लाइफ का ऐसा एस्पेक्ट छोड़ो तो खो दिया है जो मेरा कॉलेज टाइम था, स्कूल टाइम था, चिल करने वाला जहाँ मूड लोग मजे लेते हैं, सारे जिंदगी के पैसे उड़ाते हैं बाबा। तो मैंने वो लाइफ नहीं जी अपनी, मतलब वो सैक्रिफाइस करने के बाद मैं यहाँ बचा हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब काम करे मैंने। तो वही है कि मेरे को ऐसा चाहिए कि मैं थोड़ा टाइम में इतना फ्री हो जाऊँ कि मैं जो मन है वो कर सकूँ, मतलब मेरे फाउंडेशन ना हो कि मेरे को इसको इतना काम देना है, इसको ये करना है, इसको करना जरूरी ना हो, मैं अपनी लाइफ एक्सप्लोर कर सकूँ, फन कर सकूँ, घूम सकूँ, मेरा मेन गोल वो है। घर वालों का क्या रिएक्शन था जब ये 100 के आए थे या स्टार्ट किया था, देन होगा रिएक्शन तो और लगा? देखो वो तो इनको पता था कि मैंने बता रखा था कि इतना वैसा मिल जाता है कि मेरे दोस्त को, घर वालों को पता था, बाकी काम तो बढ़िया था, उन सपोर्ट ही करते हैं वैसे में, तो वही था। उसके बाद मैंने बोला चलो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, तो सही है, सबने सपोर्ट करा बढ़िया तरीके से कि भाई बना 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 क्यों नहीं बनाता हूँ, लोग वही बोलते थे कि तू क्यों बनाता, बाकी सब बना रहे तो वही उनके बाद वहाँ से, और मेरा सबसे बढ़िया 100 के हो गए थे 2.5-3 महीने के अंदर, 10 में 100 की। एक दिन ऐसा था, एक दिन 11,000 बार बढ़ रहे, वो उस दिन मल्टीपल वीडियो आ रही थी, वो चल रही थी 1.5 महीने की, उसके बाद टीप और डाली, वो 2 दिन में 2.5-3 लाख में पहुंच गई। अच्छा वो भी चल के 1 मिलियन बॉडी की ऑलमोस्ट। क्या बात कर, बड़ी बड़ी क्या था मेरा लास्ट सेमेस्टर, इस वजह सेमेस्टर में कहने से 0.1% 75% हमारे ऑलरेडी कंपल्सरी है, और लोग के घर वाले आगे साइन करते हैं। अब मेरी बात करने का तरीका था, मैंने HOD सेट कर सकती। अच्छा अब मैं HOD में जाता हूँ, वो क्या करती है, बोलते हैं कि बताओ क्या करना है मेरे का,
मैं ठीक हूँ उस दाव का ना एट द एंड ऑफ रीजन दे कि मेरे को बने हुए आगे एम डिवीजन मिला तो मैं अब ये एचओडी सेट कैसे गई तुमने, क्या बात है? अरे बात करने का तरीका अच्छा है, मतलब जाके हंस के बात करता हूँ उससे, तो वो ये टाइम छोड़ पहले उनकी तबीयत से परेशान किया था मुझे, उस सेकंड तबीयत से गया मेरे बोल मैं ऐसे काम करता हूँ, ये मेरा है देख लो थोड़ा सा, सेकंड तबीयत से थोड़ा सा वो कर दिया था वो कि हुए नहीं चैनल निकलना थर्ड में तो वही पी पे कर दिया। मैं आपकी स्टोरी डालूंगा एक बच्चा और फिर मैं अंडर गया केक खिला देगा, केक खिला रहा है मैं अंडर गया हुआ फिर भैया उसके बाद से फिर वहाँ से मैम इतनी बढ़िया सपोर्टिव है कि कुछ भी करूँ ना मैं कॉलेज ना आऊँ पेपर छूट जाए वो जो है वो दोबारा नहीं है, इतनी बड़ी पीछा है। और मैंने तो और जरूरी है मैंने आप ना यार मतलब मेंटोर एज इन सपोर्ट करने वाला हो कि तुम जो कर रहे हो उसको पीछे से पुश करने वाला बंदा हो कि तू कोई बात नहीं कर हम देख लेंगे यहाँ पे, वरना कॉलेज लाइफ तो मेरा ऐसी होता है कि मैं डिबार ही हुआ था स्पेंड कर। तुम्हें ये लगता है कि जैसे अभी हमारे पास कोई भी ना हो आसपास, जैसे मानी भी ना हो शूट करने के लिए और कोई मेंटोर ना हो, सब कुछ खुद करना पड़े, तो उस सिचुएशन में क्या रहेगा तुम्हारा रिस्पॉन्स? लाइक मतलब कर सकते हो बट आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा है, बस बात है। बट आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कि मैंने भी और मेरा भाई ने भी जो सीखा वो सब यूट्यूब से सीखा, सारा फिल्म मेकिंग का काम, सारा एडिटिंग का काम, इंस्टा ए टू जेड जो हमारे स्किल है वो सब यूट्यूब से सीखा। तो ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि आपको किसी बंदे को 1 लाख 2 लाख रुपये देने हैं कि आपको मेंटोर करे, आपको सिखाए सब चीज़ें, और उससे बढ़िया है कि आप खुद जाके एक चीज़ें खुद यूट्यूब देखो, गलतियाँ करो, गलतियाँ सीखो। बस वही है कि अगर आपके पास मेंटोर होता है वो गलतियों वाला गॉफ थोड़ा छोटा हो जाता है, कि मतलब गलती करके इससे पहले आपको बंदा बताया था कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, बट मैं बोलूँगा कि आप गलती करो, गलती करके ही आप शुरू हो गए। प्रैक्टिकलिटी यू ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सपीरियंस में आई तो मैं समझ भी रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे शायद 3 साल हो गए मैंने अब जाके तुमसे बात करूँ, मुझे पहले कहना था तो आज भाई चैनल पता नहीं कहा, बट उस टाइम तक मैं उस वक्त मैं अकेला बहुत ज़्यादा इसलिए भी रहता हूँ क्योंकि मेरी बिजली किसी से मैच नहीं होती सभी थी, और मुझे लगता है कि पहले वाला जो सीन था जो भी टीम थी फिर इनसे मैच होती थी बट इतने तरीके से नहीं। उस टाइम के बाद मुझे लगा कि हाँ यार एक तो ये ऐसा तभी लगा होगा कि हाँ यार मैं तभी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मैं टीम वर्क में हूँ, जैसे तुम बता रहे थे कि आदत से ज़्यादा था, ये मेरे साथ भी हुआ है होता है। और उस टाइम में बड़ा गुस्सा आ रहा दूसरे वाले बंदे पे कि साला अगर मैं कर रहा हूँ ये भी नहीं कर रहा, तो उस टाइम तुमने कैसे इसको कंट्रोल किया या तुमने बस जाने दिया? उस टाइम तो मैंने लेट गो कर दिया क्योंकि उस टाइम ना काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो काम के प्रेशर के चक्कर में मतलब मेरे को दिमाग में तो हो जाता ही था हमेशा, मैं 10 बंदों को और ही बोलता था कि काम नहीं करता काम नहीं करता काम नहीं करता, तो बस बदलाव तो कर देता था। बट वही था कि मैं एक्सट्रीम लेवल में जाता था क्योंकि तब छोटा भी था, 16-17 साल का था, तो इतनी आपको कर लूँगी एक चीज़ की, तो वही है कि इस टाइम तो मैं लेट गो कर देता था बड़ा नहीं, अब तो जो बंदा है उसको पीछे बोल रहे थे सही है उसका सी है उन्हें लाइक इंटरनेशनल तुमने अभी सिर्फ दुबई में ही करी है, दुबई सऊदी। दुबई का कैसा माहौल कैसा रहता है? वो दुबई वाली है वो अच्छा, तो हम दुबई गए थे ना जब, तो दुबई में क्या था कि इस दिन हमने शूट खत्म करा तो हमारी पार्टी थी रात में, वहाँ दुबई के पे गए जो पता नहीं नाम दूसरा बंदा क्लब का, तो जबरदस्त क्लब था तो वहाँ का होता है माना बुकर्स नाचरी होती है सामने, तो आपको आई कॉन्टैक्ट करोगे ना तो चल के आपके पास आ जाती है। अच्छा हाँ आपको पता नहीं चलेगा, हाँ आपको पता नहीं चला कि हुकर ही है, मतलब हम नॉर्मल पार्टी में नाची लड़की और सामने से देखा आपने थोड़ा सा आई अटैक करा चल के आ गई, ओ भाई वो लड़की आ गई थी लैब में बैठ गई और भाई बोला अच्छा सही तो कहती मतलब ये क्या होता है, कहती 200 दिरहम मांग रही है, 200 दिरहम 20 से होता है ना मल्टी पैक 4,000 रुपये होगा 4,000 रुपये सिर्फ बैठने के। हाँ बैठ के लैपटॉप दे देंगे 4,000 स्कूल मैं लिखूँ मुझे देखो मैं त्याग में ना जाता ये बजाते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? तो मतलब टू बना दिया मतलब नेक टू मच तो फिर मार्केटिंग यदि 150 नो 50 तो उठ के चली गई। अरे पर लैप डांस के साथ तो काफी कम है, थाईलैंड में तो शायद मान जाती लैप डांस के अलावा बाकी चीजों की देवी भाई हम बनाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ चलो दुबई चलते हैं, दुबई में जिसको जाना हो ना भाई, जितना अमीर बंदा है समझ लो भाई तुम कहीं पार्टी हो तुम वहां जाके देख लेना अपने आप को, वहां जाके जो गाड़ियां दिखेगी तो तुम्हें अपने आप दिख जाएगा। मैं तो मिडिल क्लास से भी छोटा हुआ बहुत बड़ी ट्रिप बनाएंगे आप लोग लेना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। सऊदी का एक सीन बताता हूँ, सऊदी में ना अभी रात में पिज्जा मंगाया डोमिनोज से, वहां पे है ना डोमिनोज पिज्जा मंगाया नहीं चले क्या बिल्कुल से भाई, डोमिनोज 820 में आया बताओ
तो यहाँ पे क्या आई जितना तभी लेट नहीं होता क्या होता है उसमें भी 10 गालियां देगा कि भैया कुत्ते ने काट लिए कर दिया भैया। तो ये भाई हमारा पहला पॉडकास्ट बिना पॉडकास्ट से, क्योंकि कोई नाम बता वैसे हमने कर दिया मजे मजे में बिना पॉडकास्ट नाम रख देते ये अच्छा आइडिया है। दो बंदे बैठ के बस बातचीत करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में आपको बताया, खासकर भी फैशन वाले की क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या नहीं कर रही है, एंड पर डे हो तो तुम लोग देख सकते हो। बाकी गौरव को तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, अभी इंस्टाग्राम पे ये शायद हुआ आपका अकाउंट लाइफ ऑफ गौरव, यहाँ पे मैं डाल दूंगा, आ जाएगा। और अगर तुम चाहते हो मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ऐसे और पॉडकास्ट देखने के लिए। गेस्ट का नाम जो तुम्हें पसंद आता है उसका भी नाम कर देना। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 2-4 लोग और आए जो भाई दिग्गज रह चुके हैं, पुराने बंदे, ट्राई करता हूँ उनको चैनल पे लाने का। थोड़ा सेटअप भी हम सुधारेंगे, मुझे ऐसा कहीं सेटअप रखा है बट ये हमने दोनों भाइयों ने कर दिया जो बट चला गया बैठाने का। तो आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, so till the next time, stay sexy, stay stylish, see you guys in the next one। गौरव जी बाय बोल दीजिए। बाय 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 नेक्स्ट वीडियो में